तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या समझते हैं कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ सही चल रहा है? मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। इस प्रकार से राजद कांग्रेस को बिहार में दबा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के मनमाने ढंग से काम कर रही है। तेजस्वी यादव हों या लालू यादव हों, कहेंगे जाओ तुम एक सीटें पे लड़ो, हम वहाँ तुम्हें छोड़ देते हैं, बाकी सीटों पे तुम हमें समर्थन दे दो। बिहार में लोकसभा ऐलान के बाद अभी भी सीटों का बंटवारा जो है वो महागठबंधन नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में आरजेडी ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया गया है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कहें तो एक नाराजगी भी उत्पन्न हो रही है कि बिना सीट बंटवारे को सिंबल कैसे बांटा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इन सब के बीच भी इस बात पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं, किधर जाएंगे, किधर मुकेश सहनी एनडीए में जाएंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि एनडीए में लगभग रास्ता उनके लिए बंद कर दिया गया है और मुकेश सहनी के लिए दरवाजे भी बंद हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी किसका इंतजार कर रहे हैं? इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि महागठबंधन वाले उनकी शर्त को मानकर उन्हें बुलाए, 2, 4, 5 सीट का ऑफर दे, या फिर किसी बात को लेकर के पेच फंसा हुआ है वो क्लियर करने में लगे हुए हैं, या फिर महागठबंधन उनके लिए कोई सेपरेट सीट छोड़ने जा रही है जहां से उनकी महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, सिर्फ वहां से मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। ऐसी भी स्थिति अभी कोई बनती नहीं दिख रही है। क्या इंडिया गठबंधन उसके लिए कोई सीट छोड़ने जा रही है? हालांकि हर दिन वीआईपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ मैसेज छोड़े जा रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। इसमें निषाद आरक्षण की बात कही जाती है। लगातार मुकेश सहनी निषादों के बीच आरक्षण की बात करते रहे हैं, गंगा जल देकर शपथ भी दिलवा रहे थे। हालांकि आरक्षण का मामला फिलहाल अटका हुआ है, किसी भी पार्टी इसमें उनको सहमति नहीं जताई और इसलिए कहा जा रहा है कि वह भी थोड़े नाराज हैं कि आखिर गठबंधन किया जाए, कैसे किया जाए। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर मुकेश सहनी अब करेंगे तो क्या करेंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से जो हमारे सूत्र कहते हैं कि उन्होंने 24 घंटे के वक्त लिया है, यानी अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुकेश सहनी क्या फैसला करेंगे, ऐसी स्थिति में उनका क्या डिसीजन होगा? क्या वो इंडिया गठबंधन में दिए गए सीटों के ऑफर में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि मामला वहां भी फंस गया है। उन्हें सीट कौन सी दी जाएगी? दरअसल आरजेडी लगातार जिस तरीके से लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं उससे कांग्रेस भी घबराई हुई है कि जिन सीटों पर बातचीत हुई है, जिन संख्या पर बातचीत हुई है, उस संख्या के आधार पर जिस सीटों के लिए, जैसे देखिए अब यहाँ पे हम औरंगाबाद सीट की बात कर रहे हैं, औरंगाबाद सीट के लिए कांग्रेस लगातार फाइट कर रही थी और ऐसा उम्मीद भी जताया जा रहा था कि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जो है कांग्रेस के खाते में जाएगी और गया लोकसभा क्षेत्र जो है आरजेडी अपने खाते में रखेगी, नवादा लोकसभा भी आरजेडी अपने खाते में रखेगी और जमुई भी अपने खाते में रखेगी। तो पहला चरण में जो 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उस पहले चरण में ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था औरंगाबाद सीट पे जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगा, लेकिन लालू यादव के चाल कांग्रेस को चित कर गई और उन्होंने टिकट अभय कुशवाहा को दे दिया। अभय कुशवाहा मैदान में आकर ताल ठोक रहे हैं और अपनी लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं और जम करके अपने कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को खबर भी मिल रही होगी। क्यों महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी हो रहा है? तो पहला कारण ये है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट जो दी गई थी उसमें कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बहुत कम था। उस समय ये लोग कह रहे थे भाकपा माले को अगर उस समय ज़्यादा सीट मिला होता तो 2021 में ही बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते और सरकार बना लिए होते। देखिए, सीट शेयरिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ से आ रही है और उसका जड़ को आप समझिएगा। पहले जड़ क्या है, क्यों ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग में परेशानियां हो रही है और आरजेडी को कांग्रेस पर से विश्वास क्यों खोता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है? इसलिए कि 2021 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को सीटें दी गई थी, लगभग 75 सीटें दी गई थी, तो उन सीटों में से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आपको भी पता है कितना है, बहुत कम रहा और उनसे कम सीटें दी गई थी लेफ्ट को, लेकिन लेफ्ट वालों का जो है स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था। तो उस स्थिति को भांपते हुए आरजेडी ये कहना चाह रही है कि इस बार आपको ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट सही नहीं है। हाँ, ये भी कहने में आरजेडी वाले ये भी कहने में कहीं पीछे नहीं रह रहे हैं कि आपकी वजह से हमने बिहार में अपनी सरकार को बनते बनते खो दिया, क्योंकि अगर कांग्रेस को जो सीटें दी गई थी उतना ज़्यादा सीटें ना दे करके उस पर आरजेडी खुद लड़ती या फिर लेफ्ट को उन सीटों को दिया जाता तो आज जो है ये आरजेडी के लोग मानते हैं कि आज जो है
बिहार में 2021 में जो है बिहार में सरकार बन जाती और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाते। आज ऐसी उलटफेर की सरकार की संभावनाएं कोई रहती नहीं। लेकिन 2020 में कांग्रेस ज़्यादा सीटें निगोशिएट कैसे कर लिया, इसके पीछे का भी एक कारण है कि 2019 के लोकसभा में आरजेडी सारी की सारी सीटें हार गए थे और एक सीट कांग्रेस जीती थी। तो इस वजह से कांग्रेस अपना वोट शेयरिंग को दिखा करके निगोशिएट किया और लोग और आरजेडी को बोला कि भैया देखो तुम्हारा सारी की सारी सीटें ख़त्म हो गई है, तुम्हारे पास कोई सीटें नहीं है बिहार में, लेकिन उस अवस्था में भी हमारे पास एक सीट है, तो आप मानिए कि आपसे हम बड़े हैं इसलिए हमें ज़्यादा सीट चाहिए। फिर भी इस अवस्था को देख कर के इस बात को समझ में आ रहा है कि इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव अभी जो हो रहे हैं, इस चुनाव में आरजेडी ये चाहती है कि इस बार ऐसी कोई गलती हम ना करें सीटों को बंटवारे को लेकर के, जिसमें फिर से हमें पछताना पड़े कि वो सीटें अगर कांग्रेस को ना दिए होते तो हम जीत गए होते। तो ऐसी अवस्था क्रिएट हो गया है। तो इसी ऊहापोह में सियासी गलियारों में जो घमासान मचा हुआ है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रखे हैं। अब ये 24 घंटे बाद कौन सा बड़ा सियासी तूफान लाने वाले हैं या भूचाल लाने वाले हैं, सियासत की दुनिया में कौन सा बड़ा तीर चलने वाले चाल चलने वाले हैं, अब ये तो आने वाले 24 घंटा के बाद ये पता चलेगा। लेकिन उससे पहले क्या महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी की बात हो रही है, उसमें आरजेडी कितना सहमति बना रही है, या वैसी स्थिति में क्या जो 3 से 4 सीटें, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि 3 से 4 सीटें जो है मुकेश सहनी को मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या मुकेश सहनी को 3 से 4 सीटें मिलेगा, जहां पे लेफ्ट माले को एक एक सीटें नहीं मिल पा रही है, तो क्या मुकेश सहनी को 4 सीटें कैसे मिल जाएगा, 3 सीटें कैसे मिल जाएगा। जहां पे कांग्रेस को 6 से 7 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है, उसके लिए अभी भी लड़ाई जारी है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे अब फिर से कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थिति में एक सीट से ज़्यादा मुकेश सहनी को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे ये लगता है कि तेजस्वी यादव हों या लालू यादव हों, कहेंगे जाओ तुम एक सीटें पे लड़ो, हम वहाँ तुम्हें छोड़ देते हैं, बाकी सीटों पे तुम हमें समर्थन दे दो। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी को आना पड़ेगा। अखिलेश सिंह से जब मीडिया वालों ने ये सवाल पूछ लिया कि क्या अभी सीट बंटवारा हुई नहीं है और सीट शेयरिंग हो रहा है, तो ऐसी बातों पर लेकर के थोड़ा सा अखिलेश सिंह के चेहरे पे दबापन दिखा। जिस प्रकार से राजद कांग्रेस को बिहार में दबा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के मनमाने ढंग से काम कर रही है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी बात होनी बाकी है, सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के साथ का नाम लिस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा और साथ ही एक ही साथ सारा चीज़ ऐलान हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या समझते हैं कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ सही चल रहा है? मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। लेफ्ट माले अलग से अपनी सीटों के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि काराकाट से सीट उन्हें चाहिए, कांग्रेस को औरंगाबाद से सीट चाहिए, और भी कई जगह जो है लेफ्ट वाले जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है, सीटों का बंटवारा हो जाएगा या फिर फ्रेंडली फाइट होगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।